हेलो एवरीवन। नंबर नंबर संख्या, इस अध्याय में हम लोग देखने जा रहे हैं नंबर संख्या। कोई भी नाउन यदि संख्या में एक रहे तो उसे सिंगुलर कहते हैं और दो या दो से अधिक रहने पर उसे प्लूरल के रूप में देखा जाता है। तो इस आधार पर हम लोग नंबर संख्या को दो भाग में विभाजित करते हैं। एक है हमारा सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट सिंगल है, वन है, तो वह हमारा सिंगुलर रहेगा। और यदि दो रहे, टू टू रहे या मोर देन टू रहे, दो या दो से ज्यादा रहे, तो वही ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल कहलाता है। और सिंगुलर में जैसे बॉय है तो प्लूरल क्या होगा बॉय का? बॉयज। वन बॉय तो प्लूरल क्या है? टू बॉयज। उसी तरह से वन पेन तो थ्री पेन्स प्लूरल हो गया। तो ये है सिंगुलर और प्लूरल। तो इस को सिंगुलर से और प्लूरल कैसे बदला जाता है वह अब हम लोग देखते हैं। सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलना अब सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम है। सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में बदलने के लिए नियम बनाए गए हैं। आइए हम सब नियम को बारी बारी देखते हैं। पहला, नाउन को प्लूरल रूप बनाने के लिए साधारणतः उसके सिंगुलर रूप में एस जोड़ा जाता है। नाउन को प्लूरल यदि बनाना हो तो साधारणतया मेनली, ठीक है, सिंगुलर रूप से प्लूरल बनाने के लिए उसमें मात्र एस जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब देखिए इन एग्जाम्पल को। यदि हमारा बुक है और बुक से हमें प्लूरल बनाना है, या बुक, पेंसिल, हाउस, गर्ल, काउ, शर्ट, डॉग, फ्रॉक, टीचर, ये सारे के सारे क्या हैं? सिंगुलर हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट को दर्शाते हैं। और इसका यदि प्लूरल बनाना है, सिंगुलर से यदि प्लूरल बनाना है तो बहुत सिंपल है इन सब का। बुक का प्लूरल क्या हो जाएगा? बुक्स। BOO के लास्ट में सिर्फ एस लगा दीजिए। उसी तरह पेंसिल का अगर प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा? पेंसिल्स। पेंसिल लिखिए और लास्ट में सिर्फ एस, सिर्फ ये पेंसिल लिखिए और लास्ट में एस जोड़ दिए। ठीक उसी तरह से हाउस का प्लूरल बनाना है तो हाउस में सिर्फ एस जोड़ देंगे, HOUSES, हाउसेज। गर्ल का प्लूरल क्या होगा बताइए? गर्ल्स। वेरी गुड। काउ का बोलिए? काउज, COWS। शर्ट का बोलिए? शर्ट्स, SHIRTS, शर्ट्स। सिंपल है। डॉग का प्लूरल? डॉग्स, DOGS, डॉग्स। फ्रॉक का? फ्रॉक्स। और टीचर का? टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स। आप देख रहे हैं, यह सिंपल रूल है, बहुत सारे वर्ड्स में ये अप्लाई हो जाते हैं। किंतु जब सिंगुलर नाउन के अंत में S, X, SH या CH में से कोई रहे तो प्लूरल में बदलते समय ES जोड़ते हैं, सिर्फ S नहीं जोड़ते। यदि लेकिन सिंगुलर नाउन के अंत में S रहे या X रहे या SH रहे या CH, ये चार में से S नहीं तो X नहीं तो SH नहीं तो CH, इन चार में से कोई भी एक अगर रहता है तो हम लोग ES जोड़ते हैं लास्ट में। जैसे देखिए, बॉक्स है, इंच है, बेंच है, ब्रश है, ग्लास है। बस देखिए, बॉक्स के लास्ट में क्या है? एक्स। हमने कहा था ना एक्स। इंच यहाँ पर है, CH लास्ट में है, हमारे को SX CH या SH, ठीक है ना? SX CH या SH गए लास्ट में तो हम लोग ES जोड़ते हैं। जैसे CH है, SH है, ग्लास है ना, S है लास्ट में,
एस है लास्ट में, तो बस बहुत आसान है, बॉक्स लिखिए, BOX बॉक्स, ES बॉक्सेज। इंच का कैसे होगा, क्या होगा, इंचेज, वेरी गुड, इंचेज। बेंच का क्या होगा बोलिए, बेंचेज, वेरी गुड, बेंचेज। ब्रश का ब्रशेज, BRUSHES ब्रशेज। ग्लास का ग्लासेज, GLASSES ग्लासेज। और बस का बसेज, BUSES बसेज। ये हो गया प्लूरल बदलने का तरीका कि SXCH या SH लास्ट में रहे तो हम लोग सिर्फ ES लास्ट में जोड़ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में Y रहे और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो Y को I में बदलकर ES जोड़ते हैं। लेकिन यदि सिंगुलर नाउन के अंत में Y रहे, लास्ट में क्या रहेगा, Y, लेकिन Y के पहले क्या रहेगा, कोई कॉन्सोनेंट रहे, यानी कहने का अर्थ हुआ पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड रहे और उसके बाद Y रहे, ठीक है, तो हम लोग Y को क्या करेंगे, I में बदल देंगे और उसके बाद ES जोड़ देंगे, ठीक है, यानी Y हटा देंगे और Y के जगह पर क्या लिखेंगे, I और ES जोड़ेंगे, यानी कि हम लोग IES कर देंगे, Y को I लिखेंगे और ES जोड़ेंगे। जैसे देखिए, बेबी रहे, फ्लाई, आर्मी, कंट्री, लेडी, फैमिली। यहाँ देखिए Y है और Y के पहले B क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, Y के पहले देखिए L क्या है, कॉन्सोनेंट। यहाँ भी देखिए Y के पहले M कॉन्सोनेंट, Y के पहले R कॉन्सोनेंट, Y के पहले D कॉन्सोनेंट, Y के पहले L कॉन्सोनेंट। यानी Y के पहले यदि कॉन्सोनेंट रहता है, ठीक है, तो Y को क्या करेंगे, I में बदल देंगे और ES लास्ट में लिख देंगे। तो बेबी का क्या होगा बताइए, बेबीज, BAB, Y होगा कि I होगा, I, वेरी गुड, Y ने लिखकर I लिखेंगे, बेबीज हो गया। अब फ्लाई का बोलिए क्या होगा, फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज। उसी तरह से आर्मी का बताइए, आर्मीज, वेरी गुड। चलिए कंट्री का, कंट्रीज, COUNTRIES, कंट्रीज, वेरी गुड। लेडी का बोलिए क्या है, लेडीज, LADIES, लेडीज। फैमिली का, फैमिलीज, FAMILIES, फैमिलीज। क्लियर। किंतु जब सिंगुलर नाउन के अंत में Y रहे और उससे पहले कोई वॉवेल रहे तो सिर्फ S जोड़ते हैं। अभी तो हम लोग देखे थे कि Y के पहले यदि कॉन्सोनेंट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, Y को I में बदल देते हैं और ES लिखते हैं। लेकिन यदि Y के पहले सिर्फ वॉवेल रहे, ठीक है, Y के पहले क्या रहे, वॉवेल रहे, तो सिर्फ S जोड़ते हैं। यानी Y रहे और Y के पहले क्या रहेगा, यदि वॉवेल रहेगा सिंगुलर में, सिंगुलर नाउन में, तो उसमें क्या करेंगे, सिर्फ S जोड़ देंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, डे है, के है, बॉय है, ट्रे है। अब डे के पहले Y, A जो है, A क्या है, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है बताइए तो, वॉवेल है ना। वॉवेल कुल कितने हैं, कुल कितने वॉवेल है, 5। कौन कौन, A, E, I, O और U, और इसको छोड़कर बाकी जो अल्फाबेट है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, वेरी गुड। तो यहाँ देखिए Y के पहले E क्या है, वॉवेल है, Y के पहले O क्या है, वॉवेल है, ट्रे के पहले A क्या है, वॉवेल है। तो डे का प्लूरल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रूल डेज, सिर्फ S जुट जाएगा, के में S जुटेगा, केज, बॉय में S जुटेगा, प्लूरल हो जाएगा क्या, बॉयज। ट्रे का प्लूरल क्या होगा, ट्रेज। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे, सिंपल, कोई सिंगुलर नाउन है और उसके अंत में ओ रहे और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे
तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं, ईएस जोड़ते हैं मात्र। ओ है और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां सिर्फ ईएस जोड़ देंगे। हमको ये नहीं है कि किसी को उसी चीज में कन्वर्ट करना है। जैसे पहले हम लोग पढ़े तो क्या कि कॉन्सोनेंट रहे और उसके बाद वाई रहे तो वाई को आई में बदल देंगे और ईएस जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर ओ रहे और उसके पहले कॉन्सोनेंट रहे तो सिर्फ हम लोग ईएस जोड़ते हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। हीरो, वोल्केनो, इको, मैंगो, पोटैटो, जीरो। देखिए हीरो में आर पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। यहाँ देखिए एन, एच, जी, टी, आर, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट। तो क्या करें, इसमें सिर्फ ईएस जोड़ के प्लूरल बना दें। वेरी गुड, हीरोज। वोल्केनो का वोल्केनोज, वोल्केनोज। इको का इकोज। मैंगो से मैंगोज। पोटैटो से पोटैटोज। और जीरो से जीरोज। जीरो पूरा लिखा गया और ईएस है ना। सिर्फ लास्ट में हम लोग ईएस क्या किए, ऐड कर दिए। सिंपल। और यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे और उससे पहले कोई वॉवेल रहे तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। क्लियर। और यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहता है और उसके पहले वॉवेल रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ एस जोड़ते हैं ना जी। वॉवेल अगर रहेगा तो सिर्फ एस, और कॉन्सोनेंट रहेगा तो ईएस जोड़ते हैं, है ना। देखिए जैसे रेडियो, स्टूडियो, कुक्कू, वीडियो। यहाँ देखिए आई क्या है, वॉवेल। आई वॉवेल, ओ वॉवेल, ई वॉवेल, है ना, सब वॉवेल। तो क्या लिख दे इसको, आर ए डी आई ओ। प्लूरल क्या होगा, सिर्फ एस जुटेगा क्योंकि डबल आई ओ है ना। ओ के पहले आई है क्योंकि डबल वॉवेल हो गया लास्ट में तो सिर्फ एस जुट जाएगा। स्टूडियोज, स्टूडियोज, डबल वॉवेल हो गया तो सिर्फ एस जुट गया। कुकोज, सी यू सी के डबल ओ एस, कुकोज। वीडियोज, देख रहे हैं, डबल वॉवेल है तो सिर्फ एस जुट गया। बहुत आसान है। तो आप देख रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के तरीके। और यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे और वो शब्द विदेशी शब्द, फॉरेन वर्ड हो तो केवल एस जोड़ते हैं। अब यहां भी देखिए कुछ विदेशी वर्ड है जैसे किलो, फोटो, डायनेमो, हेलो, पियानो, हिंदू। यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे और वह शब्द क्या है, विदेशी शब्द है, फॉरेन वर्ड है, तो केवल क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। किलो है तो क्या हो जाएगा, किलोज। ठीक है। फोटो का क्या होगा, फोटोज। डायनेमो का डायनेमोज। एकदम याद कर लीजिए इस सबको, कंपटीशन में एकदम रिपीट मारेगा, ये चुन चुन कर डाला गया है। हेलोज, पियानोज, हिंदूज। और यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे तो एफ या एफ ई के बदले भी लिखते हैं और ई एस जोड़ देते हैं। देखिए जैसे कुछ वर्ड मैं दिखाता हूं यहाँ, नाइफ, हाफ, वाइफ, सेल्फ, लोफ, थीफ, लीफ, वोल्फ। अब यहाँ लास्ट में क्या है, एफ ई है। चाहे एफ ई रहे चाहे एफ रहे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एफ या एफ ई को क्या करेंगे, एफ रहे चाहे एफ ई रहे दोनों को डिलीट कर देंगे और उसके जगह पर एफ या एफ ई के जगह पर हम लोग लिखते हैं वी और जोड़ेंगे ई एस। क्लियर। वी लिखेंगे एफ या एफ ई के जगह पर
और उसके बाद ES जोड़ देंगे। जैसे नाइफ का प्लूरल क्या होगा, KNI लिखेंगे और FE के जगह पर क्या लिखेंगे, V, और उसके बाद लिखेंगे ES, नाइफ्स। ये हो गया इसका प्लूरल। और हाफ का प्लूरल क्या होगा, हाफ्स, HALVES, हाफ्स। वाइफ का वाइफ्स, WIVES, वाइफ्स। सेल्फ का सेल्फ्स, SELVES, सेल्फ्स। लोफ का लोव्स, LOAVES, लोव्स। थिफ का THIE रहेगा ना, सिर्फ F फटेगा और हो जाएगा क्या, VES। क्लियर। लीफ से क्या क्या हो जाएगा, प्लूरल LEA रहेगा और F फटेगा और क्या लिखा गया कुछ जगह पर, V और ES, लीव्स। उल्फ, WOL लिखेंगे, F हटाएंगे, उसके जगह पर क्या लिखेंगे, V और ES जोड़ देंगे। तो आपने देखा, नाइफ्स, हाफ्स, वाइफ्स, सेल्फ्स, लोव्स, थीव्स, लीव्स, उल्फ्स। सिंपल है। किंतु कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन्स हैं जिसके अंत में एफ या एफी रहने के बाद भी साधारणतया एस जोड़कर ही प्लूरल बनाते हैं। कुछ उस नियम के एक्सेप्शन भी हैं कि सिंगुलर नाउन्स के अंत में एफ या एफी रहने के बाद भी सिर्फ एस जोड़कर हम लोग प्लूरल बनाते हैं। देखिए जरा वो एक्सेप्शन कौन कौन है, चीफ, गल्फ, डॉर्फ, प्रूफ, ग्रीफ, स्ट्राइफ, रूफ और सेफ। इसमें आपको पिछला रूल नहीं लगाएंगे कि एफ हटाएंगे और उसके बाद VES जोड़ेंगे, नो, सिर्फ आप इसमें एस जोड़ेंगे और वो प्लूरल बनेगा। चीफ का प्लूरल क्या होगा, चीफ्स, CHIEFS, चीफ्स। चीफ्स मत बना दीजिएगा, गल्फ से गल्फ्स मत बना दीजिएगा, गल्फ्स होगा, गल्फ्स होता है, GULF लिखेंगे और इसमें S जोड़ेंगे। डॉर्फ का क्या होगा प्लूरल, डॉर्फ्स, DWARFS। याद कर लेंगे इन सबको, एकदम कंफ्यूजन वाला याद रहना चाहिए, PROOFS, उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ग्रीफ्स, GRIEFS, ग्रीफ्स। स्ट्राइफ, स्ट्राइप्स होगा, STRIFES, स्ट्राइप्स। रूप्स, ROOFS, रूप्स। सेफ, सेफ्स, SAFES, सेफ्स। क्लियर। कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन्स हैं जिसके अंत में एफ या एफ रहने के बाद उसका प्लूरल उन दोनों नियमों के द्वारा हम लोग बना सकते हैं, यानी कि एफ हटा करके VES भी लिख सकते हैं या सिंपल एस भी जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए कुछ है, हुफ है, वार्फ है, स्कार्फ। इन तीनों का अगर हम लोग बना रहे हैं तो हुफ का प्लूरल क्या होगा, HOOFS, हुफ्स। वार्फ का प्लूरल होगा वार्फ्स, WHARFS, वार्फ्स। स्कार्फ का प्लूरल होगा स्कार्फ्स, SCARFS, स्कार्फ्स। और इसका एक प्लूरल और होगा क्या, हुब्स, HOOVES, हुब्स। दोनों में से कोई लिखिए सही है, दोनों सही है। वार्फ्स लिखिए या आप वार्फ्स लिखिए, दोनों सही है। WHAR, F हटाएंगे और जोड़ेंगे VES, वार्फ्स। स्कार्फ्स लिखिए या स्कार्फ्स लिखिए, दोनों सही है, SCARVES, स्कार्फ्स। ये याद रखेंगे, ये सब कंफ्यूजन वर्ड है जहां से कि कंपटीशन में आप गलत करेंगे और आपका नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये तीन को भी, कि कुछ भी हो सकता है, दोनों में से दोनों रूल यहाँ लागू हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन्स हैं जिनका प्लूरल बनाते समय उनके अंदर के वॉवेल को बदल देते हैं। उनके अंदर में जो वॉवेल रहेगा ना, सिर्फ उसको बदलते हैं। जैसे देखिए, मैन, गूज, टूथ, वुमेन, फुट और माउस। मैन का अंदर वॉवेल है ए, गूज में डबल ओ है अंदर में, टूथ के अंदर में डबल ओ है, वुमेन के अंदर में डबल ओ है और डबल ओ है, यहाँ माउस में ओ है। अब मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन, हमें याद है ना। गूज का प्लूरल क्या होगा, गीज, GEESE, गीज।
टूथ से होगा टीथ, ओ हटाएंगे और डबल ई करेंगे, टीथ। वुमेन में भी ओ हटावेंगे, WOMEN, सॉरी ये नहीं हटाएंगे, ए वाला हटाएंगे, मैन वाला, वुमेन। और फुट का हो जाएगा फिट, FEET, फिट। और माउस का होता है माइस, MICE, माइस, याद रखेंगे। क्लियर? मैन से मेन, गूड से गीज, टूथ से टीथ, वुमेन से वुमेन, फूट से फीट, माउस से माइस। एकदम याद करेंगे। कैसे रट्टा मारेंगे? देखिए रट्टा मारते हैं, मैन मेन, मैन मेन, गूज गीज, टूथ टीथ, वुमेन वुमेन, वुमेन वुमेन, फुट फीट, माउस माइस, माउस माइस। इस तरह से आप रट्टा मार करके याद कर लीजिए इन सबको, क्योंकि बिना रट्टा मारे कोई उपाय नहीं है इन सब का। किंतु कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन्स हैं जिनका प्लूरल अनियमित ढंग से बनाते हैं, कोई नियम नहीं उस पर है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, चाइल्ड का क्या होता है प्लूरल? चिल्ड्रेन, जानते हैं ना, चिल्ड्रेन, एकदम याद है, कुछ नहीं। ब्रदर का ब्रदर्स, BROTHERS, ब्रदर्स। एक इसका और प्लूरल है, याद रखेंगे, BRETHREN, कहीं देखिएगा तो काट मत दीजिएगा, ये प्लूरल है। ब्रदर का प्लूरल है ब्रेथरेन। ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन, याद रखेंगे। चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ब्रदर का ब्रदर्स, ऑक्स का ऑक्सन। अब हम लोग कंपाउंड नाउन के लिए देखते हैं। कंपाउंड नाउन के सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल बनाने के लिए उनके प्रधान वर्ड को बताए गए नियम के अनुसार, जो हम लोग पिछले बार बताए हैं, अभी तक जो नियम बताए हैं उनके अनुसार जो मेन वर्ड रहेगा सिर्फ उसी का प्लूरल बनाएंगे। जो कंपाउंड नाउन रहेगा उसको यदि सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो उसमें जो मेन वर्ड रहेगा उसी को प्लूरल बनाएंगे, जो नियम हमने बताया है पूर्व में उन नियमों से। जैसे देखिए हमारे पास कुछ वर्ड है, देखिए अब मदर इन लॉ में मेन वर्ड कौन है? मदर। सन इन लॉ में मेन वर्ड बताइए, सन। फादर इन लॉ में फादर, वेरी गुड। स्टेप सन में कौन मेन वर्ड है बताइए? सन। स्टेप डॉटर में मेन वर्ड कौन है? डाउटर, वेरी गुड। पैसर बाय में मेन वर्ड कौन है? पैसर, वेरी गुड। हैंगर ऑन में मेन वर्ड कौन है? हैंगर, वेरी गुड। लुकर ऑन में मेन वर्ड कौन है? लुकर। और मेड सर्वेंट में मेन वर्ड कौन है? सर्वेंट, वेरी गुड। तो ये मेन वर्ड हमें चुनने आना चाहिए कि मेन वर्ड कौन है। क्लियर? अब मदर इन लॉ का मीनिंग क्या होता है? सास, है ना, मदर इन लॉ सास को कहते हैं। तो इसका मेन वर्ड का प्लूरल बनाएंगे तो मदर का प्लूरल क्या होता है? मदर्स। तो सिंपल है, MOTHERS, मदर्स लिखे और उसके बाद इन और लॉ को सेम लिख देंगे, मदर्स इन लॉ, हो गया। और सन इन लॉ का मीनिंग क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को, क्या होता है? दामाद, वेरी गुड। सन इन लॉ मीन्स होता है दामाद। प्लूरल क्या होगा? सन्स इन लॉ, वेरी गुड, बहुत सिंपल है, सन्स इन लॉ। चलिए नेक्स्ट, फादर इन लॉ का प्लूरल बताइए, मीनिंग बताइए, क्या है? ससुर। अच्छा, और प्लूरल फादर्स इन लॉ। अच्छा, बहुत आसान है बनाना, है ना, क्योंकि हमें बनाना तो ऑलरेडी आ गया है प्लूरल। स्टेप सन मीन्स क्या होता है? क्या होता है? सौतेला बेटा। अच्छा, सौतेला बेटा का अंग्रेजी क्या होता है? स्टेप सन। और प्लूरल क्या होगा? स्टेप सन्स। अच्छा अच्छा, स्टेप सन्स, वेरी गुड। स्टेप डॉटर का मीनिंग क्या हो गया? सौतेली बेटी। अच्छा, सौतेला बेटा, सौतेली बेटी, सौतेली बेटी, स्टेप डाउटर। और इसका प्लूरल क्या होगा? स्टेप डाउटर्स। अच्छा, स्टेप मेन वर्ड को ही सिर्फ प्लूरल बनाते हैं, डाउटर्स कंपाउंड वर्ड में, है ना। पैसर बाई मीन्स क्या होता है? कोई बताएगा? कोई भी बताइए, पैसर बाई मीन क्या होता है? कोई भी, लास्ट बेंच, शुरू वाला बेंच, राही। अच्छा, वेरी गुड, राही। तो पैसर बाई राही, तो प्लूरल क्या होगा? पैसर्स बाई।
पैसर्स बाई, वेरी गुड। और हैंगर ऑन कौन बताएगा? जो बताएगा वो विजेता। क्या है? अनुचर। अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग अपनी वर्ड मीनिंग को ठीक कर रहे हैं। हैंगर ऑन अनुचर, प्लूरल क्या होगा? हैंगर्स ऑन, हैंगर्स ऑन। क्लियर है? लुकर ऑन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कोई नहीं जानता है? दर्शक को कहते हैं लुकर ऑन। लुकर ऑन मीन्स होता है दर्शक। प्लूरल क्या होगा? लुकर्स ऑन। सिंपल है। मेड सर्वेंट किस मीन्स क्या हुआ? नौकरानी। प्लूरल क्या होगा? मेड सर्वेंट्स, वेरी गुड, मेड सर्वेंट्स। तो इस प्रकार आपने देखा कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना। मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, सन इन लॉ सन्स इन लॉ, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ, स्टेप सन स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर बोलते जाइए, स्टेप डॉटर्स, पैसर बाई पैसर्स बाई बोलते जाएंगे सभी लोग। हैंगर ऑन हैंगर्स ऑन, लुकर ऑन लुकर्स ऑन, मेड सर्वेंट मेड सर्वेंट्स, वेरी गुड। कुछ और भी वर्ड हैं, देखिए इन लोगों को भी देख लेते हैं। फुटमैन, फुटमैन सुने हैं नाम? फुटमैन किसे कहते हैं? नौकर को। अच्छा, आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ी बात है। फुटमैन मीन्स होता है नौकर, प्लूरल क्या होगा? फुटमैन। फुटमैन, मैन का प्लूरल बना दिए फुटमैन। नेक्स्ट है वाशरमैन मीन्स धोबी। अच्छा, धोबी को कहते हैं वाशरमैन। चलिए हम भी सीख गए आप लोग से। प्लूरल क्या होगा? आप लोग बताइएगा, हमको नहीं आता है। वाशरमैन। अच्छा अच्छा, सही है। मिल्कमैन मीन्स क्या होता है? ग्वाला। ओ, ग्वाला का अंग्रेजी हिंदी होता है, ग्वाला का अंग्रेजी क्या होता है? मिल्कमैन। और प्लूरल क्या होगा? मिल्कमैन। अच्छा, यहाँ खाली मैन को हमको मेन कर देना है ना? फुटमैन में देखिए मेन कर दिए, वाशरमैन में मेन कर दिया, और मिल्कमैन में मेन कर दिया, तो बड़ा आसान है। मिल्क मेड मीन्स क्या हो गया? ग्वालिन। अच्छा, ग्वालिन का अंग्रेजी मिल्क मेड, ग्वालिन। तो प्लूरल इसका बताइए क्या होगा? मिल्क मेड्स। अच्छा, मिल्क मेड्स। क्यों भाई, मिल्क मिल्क्स नहीं हो जाता? मिल्क्स मेड लिखते हैं। अच्छा, दूध मेन नहीं है, मेड मेन है। अच्छा अच्छा, इसीलिए मिल्क मेड्स होगा। कोर्ट मैटियल, कोर्ट मार्टियल का हिंदी बताएंगे क्या होता है? फौजी अदालत। फौजी अदालत को कहते हैं कोर्ट मार्टियल। आप लोग नहीं बताइएगा तो मैं तो बता ही दूंगा। कोर्ट्स मार्टियल, प्लूरल क्या होगा? कोर्ट्स। कोर्ट का प्लूरल कोर्ट्स, और उसके बाद मार्टियल को ऐड कर देंगे। मेन वर्ड कोर्ट है। और अब देखिए कोर्ट ऑफ मेल, इसका मीनिंग क्या होता है? कवच। इसका मीनिंग होता है कवच। और प्लूरल क्या होगा? कोर्ट्स ऑफ मेल, कोर्ट्स ऑफ मेल। एकदम एक एक ये जो मैं लिखा रहा हूं ना, एकदम याद कर लेंगे। कमांडर इन चीफ, सब लोग जानते हैं आर्मी में होता है कमांडर इन चीफ, प्लूरल क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। इस तरह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया सिंगुलर से प्लूरल करना, जो कि आप लोग बचपन में भी सीखे होंगे, लेकिन आज फिर देख लेंगे। ठीक है? और ये सारे के सारे मैं जितना भी दे रहा हूँ सब याद कर लेंगे। कंपटीशन के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए ये नेसेसरी है। चलिए अब आगे अगले अध्याय में देखेंगे हम लोग इस चैप्टर्स का और एडवांस्ड रूप। थैंक यू।